नमस्कार भाई दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी ते माघी दिया लख लख बधाइयां सभी संगतों को, सभी साथियों को। आज कई जरूरी मैसेज हैं जो आप सबको देने हैं। थोड़ा मैसेज को ध्यान से सुन लेना और वीडियो को पूरा सुन लेना। एक बार मोटा मोटा हेडलाइन बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है देश दुनिया के अंदर। ठीक है ना? आंखें खोल लेना थोड़ी सी, है गोभी वालों, मोगली के चलो, थोड़ा तुम भी आंखें खोलना। तो आज की मुख्य हलचल है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। चीन ने छठी पीढ़ी के अत्याधुनिक विमान का सफल परीक्षण किया। भारत के इसरो का 5वां टेस्ट असफल। नहीं मिली सफलता, रास्ता भटक गया। वो जो ऊपर भेजा था वो रास्ता भटक गया। सफल होता तो हम भी बधाई देते, खुशी मनाते। हिज फ्रेंड, मोगलीज फ्रेंड श्रीमान डोनाल्ड जी ने ईरान से व्यापार के नाम पर 25% टैरिफ और लगाया है। अब भारत पर कुल टैरिफ हो गया 75%। 50 था, 25 प्लस और कर दो, 75% हो गया है। देख लेना अब लंका कहां कहां लगेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय विद्यार्थियों को नेपाल जैसे देशों की बराबर अति जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। जैसे नेपाल वालों को डालते ना, उस श्रेणी में डाल दिया भारतीय छात्रों को। ये शर्मनाक है। कहीं तुम इसका जश्न मनाना शुरू कर दो। जैसे तुम ये सोमनाथ के लूट के ले गया था, उसका जश्न मना रहे हो। तुम मना लोगे, हमारे को पता है। भारतीय और ईरान मुद्रा में अतिरिक्त विश्व भर में अमेरिकी डॉलर का मुख्य गिरावट। ईरान ने में एलन मस्क के स्टारलिंक को जाम करके साइबर जगत में चमत्कार कर दिखाया है। एलन मस्क का जो स्टारलिंक बोलते हैं, जो कोई उसको है कि नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अभी भी करोना मत रोने लग जाना है। लेकिन आपको इनसे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप दोनों हाथों में डमरू बजाकर शिव जी की बारात चित्रण कर सकते हैं तो बोलो बम बम। तुम्हारा बम बम हम शुरू करेंगे। उधर से चाइना ने एक बार फिर ऐसा बड़ा डोज दे दिया है जो तुम्हारे से सहन ही नहीं होगा। पहले तो एक बात बताओ, एक चीज सभी को बता देना चाहते हैं हम, जो ये बाहर देशों में रहते हैं ना, साथी रहते हैं, ये क्या करते हैं भाई। कोई भी हरियाणा का उसको ये समझ लेते हैं, चल यार हरियाणा का हमारा दोस्त है, दीपक भी है। भरोसा मत करना भाई किसी के ऊपर। ओपनली बोल रहे हैं आपको। कोई आके बोल ले भाई ठीक है, जानते हैं कुछ भी करते हैं, नहीं जानते वो हमारे को। ना तो ये सुधरे हैं ना ये सुधरेंगे। ये मोगली के बहुत बड़े बड़े भगत हैं, अंध भगत हैं। गोबर खाना मूत्र पीना इनका पेशा बन चुका है। किसी पर भरोसा मत करना। ओपनली बोल रहे हैं बिल्कुल। कदे कोई बोले छुपा के या वैसे बोल रहे हैं। इन गधों को ना एक की दो का नहीं पता है। अगर तुम्हारे को विदेश में बैठ के इतनी बातें आ रही, एक बार आ जाओ नहीं यहाँ पे, तुम्हारे को पता लग जाएगा। तुम्हारा सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। कहीं चक्कर में घूम रहे हो तुम। चाइना ने तुम्हारे को एक इतना बड़ा अच्छा और अच्छे वाला डोज दिया है, जिस डोज को तुम सहन ही नहीं कर पाओगे। चाइना बड़ी अर्थव्यवस्था, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। जयशंकर साहब ने बताया था। इलाका चीन का है। सीपीईसी को लेकर बीजिंग का बयान। कश्मीर पर पुराना रुख बरकरार। किस पर? कश्मीर पर। हम तो यार पीओके वाला कश्मीर भी लेने की बात करते हैं हमारे नेता। तो ये कश्मीर को ही लेकर जाने की तैयारी कर बैठा चाइना। तो चीन ने एक बार फिर भारत की आपत्तियों को खारिज करते हुए सीपीईसी परियोजनाओं का बचाव किया है। बीजिंग ने कहा कि जिस इलाके में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उसका अपना क्षेत्र है और वह निर्माण में कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही चीन ने साफ किया कि चीन पाक सीमा समझौते और सीपीईसी से कश्मीर पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अब आपको एक बार इसका सुनवाई देते हैं जो बीजिंग से बोली है, मोहतरमा ने जो बोला है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी को लेकर भारत की आपत्तियों को एक बार फिर खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जिस इलाके में सीपीसी से जुड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह चीन का हिस्सा है और अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तैयार करने में कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने साफ किया कि चीन पाक सीमा समझौता और सीपीईसी कश्मीर पर चीन के रुख को नहीं बदलते। माओ निंग के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में एक सीमा समझौता किया था, जो दो संप्रभु देशों के बीच वैध रूप से हुआ था। इसी के आधार पर सीमा रेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि सीपीईसी एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। चीन ने यह भी दोहराया कि कश्मीर मुद्दे पर उसका रुख पहले जैसा ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बीजिंग का कहना है कि सीपीईसी का कश्मीर विवाद से कोई सीधा संबंध नहीं है। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का अहम हिस्सा है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसी वजह से भारत लगातार इस परियोजना पर आपत्ति जताता रहा है। चीन ने हाँ जी, आया होगा मजा सुन के। नहीं आया है तो और पूरा सुन लो। इंडियन मीडिया के सीमा से जुड़े मुद्दों और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी को लेकर पूछे गए सवालों पर चीन ने साफ जवाब दिया कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ मिंग ने सोमवार को कहा कि जिस इलाके की बात हो रही है वो चीन का हिस्सा है और अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने
में चीन कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। चीन तो गलत कर ही नहीं रहा, हमारे वाला कर रहा है। माओ लिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय की गई थी। इनके मुताबिक यह समझौता दो संप्रभु देशों के अधिकारों के तहत किया गया फैसला। सीपीईसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका मकसद स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी बेहतर करना है। माओ मिंग ने यह भी जोर देकर कहा कि चीन पाक समझौता और सीपीसी का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर को लेकर चीन की स्थिति पहले जैसी ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरटी का अहम हिस्सा है जिसकी घोषणा 2015 में हुई थी। इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है जिस पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है। आपत्ति जताओगे या कुछ एक्शन भी लोगे। चीन का तर्क है कि उसने 1963 में पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता किया था जो दो संप्रभु देशों के बीच हुआ और समझौता की बीजिंग का कहना है कि सीपीसी एक आर्थिक परियोजना है और इसका कश्मीर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। चीन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है और आधिकारिक तौर पर कहता है कि उसका रुख स्थिर है और अपरिवर्तित है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे वो अपने रुख के अंदर। अब डंका तो ऐसा बज रहा है, इतनी जोर से डंका बज रहा है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी से तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनवा लेते हैं, लेकिन तुम हो कि बस अपने जश्न में मगन रहते हो, है कि नहीं? जश्न में मगन रहते हो, तुम्हारे को पता ही नहीं चलता। यहाँ पर तो लोगों को फोटो से भावना बहनाहत हो जाती है। कोई फोटो डाल दे, किसी रंग को देख कर भावना बहनाहत हो जाती है। देश की लंका लगी हुई है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? सीधी सी बात है, कुछ बोलेंगे भी नहीं। बोलेंगे तो भाई विवाद हो जाएगा, है कि नहीं? बोलना भी नहीं चाहिए। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਮੂਹ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਆ। अगर अभी भी नहीं समझे आप लोग तो फिर आप लोग इनकी कहानी को कभी समझ ही नहीं पाओगे। संघी कभी किसी का सगा नहीं होता, वो अपना खुद राज अपने हाथ में रखना चाहता है। चाहे सरकार कोई आए, कोई प्रधानमंत्री आए जाए, कुछ भी होता रहे, उनको चाहिए पावर। सोच रहे होगे तुम सिर्फ वो सिख निशाने पे, सभी सिख जितने भी सिख है वो निशाने पे। और दूसरी बात, किसी पर भरोसा मत कर लेना, चाहे कोई किसी का नाम ले। आप लोगों के पास भी नंबर है ही, वीडियो कॉल करके कन्फर्म कर लिया करो, आपको कन्फर्म बता देंगे ये बंदा कैसा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।